हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 11 सर्वनाम। कल हमने आपको सर्वनाम के भेद बताए थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और हमने उन भेदों में से 2 भेदों के विषय में डिस्कस किया था। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमने 3 भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और निश्चयवाचक के विषय में भी हमने आपको बता दिया था कि जो शब्द निश्चय होने का बोध बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द निश्चय होने का बोध के यह बात कोई निश्चय है, निश्चय होने का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या संकेतवाचक भी कह सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये देखिए नाम से ही पता पड़ता है अनिश्चय, जो कोई बात निश्चय ना हो। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बताएंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विषय वस्तु या व्यक्ति का कोई निश्चित बोध नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे देखो, अरे देखो आटे में कुछ गिर गया है, पता नहीं है कि क्या गिर गया है। वहाँ कोई छिपा हुआ है, पता नहीं कि कोई जानवर है या कोई मनुष्य है। अब ये देखिए, कुछ और कोई में आपको अंतर बताती हूँ, ध्यान रखना। कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तु या अनुभव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुझे दूध में कुछ खट्टापन नजर आ रहा है, तो दूध में खट्टापन महसूस हो रहा है, ठीक है। कि कमरे में छत पे से कुछ गिर पड़ा, पता नहीं क्या गिर पड़ा है, कोई निर्जीव वस्तु ही गिरी होगी। अगर कोई मनुष्य गिरता तो कोई आता, तो कुछ का प्रयोग तो निर्जीव के लिए और कोई का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। ये देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ, कोई, बहुत, कुछ, कोई ना कोई आदि शब्द आते हैं। और यह भी मैंने आपको डिस्कस किया था। प्राय कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। लगता है कमरे में कोई आया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, दूध में कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, मैंने के अनुभव कर रहा है वो। बेटा कुछ खाकर बाहर जाना, बाहर देखो कोई खड़ा है। तो इस तरह से कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, कोई और कुछ में अंतर आए तो वहाँ अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अब आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो जहाँ तक है सभी बच्चे जानते होंगे कि प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, जिनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे तुमने किससे सामान खरीदा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या तुम्हारा नाम क्या है, या तुम कहाँ रहते हो। इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह तो सभी बच्चों को जहाँ तक है पता होगा। अब ये देखिए, कोई और कई की तरह, यहाँ कोई और कुछ की तरह। जैसे कुछ आता है निर्जीव के लिए, तो कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, वह कौन है या वह क्या है। तो किसी वस्तु के विषय में क्या है, कौन शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा क्या शब्द का प्रयोग वस्तु या निर्जीव चीजों के लिए होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। कौन में जान होती है और क्या में जान नहीं होती। उदाहरण है, किसके साथ दिल्ली जा रहे हो, तुम्हें यह उपहार किसने दिया, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो क्या, कब, कैसे, कौन, कब, किसका, यह शब्द आए तो मान लेना कि वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आता है 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम से आप यह नहीं मान सकते कि किसी के साथ संबंध प्रकट कर लेना, नहीं। यदि आपने कहा कि मीरा राम का भाई है या यह मीरा के पिताजी है, तो आप समझेंगे संबंधवाचक है। कई बच्चे यही गलती कर देते हैं। नहीं, संबंध उसी का होना चाहिए जो, और पहले तो ये समझ लेना है कि एक वाक्य में यदि एक वाक्य में 2 वाक्य निकल के आ रहे हों और दोनों के मतलब सर्वनाम और संज्ञा, ये सार्वनामी एक तरह से सार्वनामिक है। लाठी हो गया संज्ञा, जिसकी हो गई सर्वनाम, तो सार्वनामिक। संज्ञा से पहले सर्वनाम आए और वाक्य में 2 वाक्य आए। जैसे यह जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे एक तरह से अपोजिट वर्ड, जिसका, उसका, यह, वह। तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो जिसका से उसका मतलब उसी के विषय में संबंध बता रहा है।
जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, जो मेहनत करेगा वही तो फल पाएगा। इस तरह से जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द या उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अब देखिए दोबारा, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का, वाक्य में आए, ध्यान से सुनना, वाक्य में आए किसी शब्द का, किसी भी शब्द का, उसी वाक्य के, मैंने कहा था ना 2 वाक्य होते, दूसरे वाक्य के संज्ञेय सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं तो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसा अब जैसे कि राम ने, जैसे कि मैं आपको बताती हूं, राम ने ऊपर कुछ चीज उछाली, वह उसी के लग गई। राम ने ऊपर कुछ चीज उछाली, वह उसी के लग गई, तो उसी से संबंध प्रकट कर रहा है ना। राम से राम भी वही है और वह, ये हो गया संज्ञा, ये हो गया सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द या उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन संबंध ऐसा ही होना चाहिए, मिलता जुलता। वाक्य में 2 वाक्य आते हैं, जैसे जिसने अपराध किया उसे दंड तो मिलेगा ही, एक वाक्य ये बन गया, एक वाक्य ये बन गया। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। तो देखिए ये 2 वाक्य मिल रहे हैं। अब एक वाक्य में जैसे जिसने, उसे, जो, वह, जिसकी, उसकी, यह, वह, वे, सब, ये सब आते हो, ये शब्द सारे शब्द आते हैं तो समझ लेना संबंधवाचक सर्वनाम है। ये गलती मत कर देना कि किसी अपने से संबंध का दूसरे से संबंध कर दो, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, खुद, स्वयं, स्वयं होता है निज का मतलब। जैसे कि देखिए, अरे कोई भी कर्ता, मतलब जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मतलब कोई भी कर्ता किसी भी वाक्य में कोई कार्य करने वाला अपने लिए कहता है कार्य करने के लिए, दूसरे के लिए, अपने लिए स्वयं करता है कार्य करने के लिए, तो वहां निजवाचक सर्वनाम। जैसे अरे छोटा बच्चा अपने आप चलने लगा, तो वह अपने आप चल रहा है, तो मैं यह काम खुद करना चाहिए, तो यह काम वह खुद कर रहा है। ठीक है, तो उसे छोड़ दो, वह अपने आप चला जाएगा। तो अपने आप, खुद, स्वयं, अपने आप का करने के लिए कोई कार्य वह निजवाचक सर्वनाम है। निज का मतलब ये समझ लेना बस अपने आप, अपने के लिए, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। ये आप पढ़ेंगे संज्ञा के सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद हैं। और मैं शब्द का प्रयोग ये तो सभी को पता है, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग दोनों के लिए किया जाता है। ये चैप्टर आज मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आप इसकी एक्सरसाइज एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको इन एक्सरसाइज की पिक आपके पास सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये आपको आप इसे खुद पढ़ेंगे बेटा, स्वयं पढ़ेंगे आप इसको। अगर कुछ समझ में नहीं आता फिर आप मुझे बताएंगे, मैं इसकी पिक आपके पास सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।